बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ़ अहमद दवान रखाना सरगोदा की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। आज आपने मौजू पढ़ लिया होगा। आज हमारा मौजू है कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने का इंतहाई आसान और मुजरब नुस्खा बताने लगा हूँ। आप ये नोट कर लें। ये नुस्खा ना सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा बल्कि और कई बीमारियों पे भी काम करेगा, जो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे नुस्खे इंतहाई आसान, सस्ते और मुजरब हैं। आप इनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह जो है कि हमारे मुल्क में जो खाने बनाने का तरीक़ाकार है वो दूसरे मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क में ना कोई सब्ज़ियाँ उबाल के खाने का, ना ही कच्ची खाने का कोई रवाज है। हमारे यहाँ जो चीज़ भी पकती है वो हमेशा घी और ऑयल में बनती है। ये नाकस घी और ऑयल इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा हो जाता है, जो बाद में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर वगैरह और कई बीमारियों का सबब बनता है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने कहा कि ऐसी चीज़ बताई जाए जिससे आवाम परेशानी से निकले, इसको इस्तेमाल करे और अपना बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम कर ले। और दूसरी वजह जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की है वो एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन है। जिस बंदे को एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन होगा उसका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो भी बढ़ता रहेगा। ये दवाई खाने से इंशाल्लाह ताला एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन भी कंट्रोल होगा। बाकी जो पट्ठ वगैरह की कमज़ोरी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल कम भी होगा और आप फील करेंगे कि आपके जिस्म में ताकत भी आ गई है। और हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी तरीका इलाज है कोलेस्ट्रॉल का, उन दवाओं से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, बल्कि जो परहेज़ बताते हैं वो परहेज़ जो है बहुत मुश्किल होती है। वो परहेज़ हर बंदा नहीं कर सकता। अब चलते हैं जी नुस्खा की तरफ। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है। आप ये बनाएं और सिर्फ़ 1 माह खाएं बाकायदगी के साथ। इंशाल्लाह ताला आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्कुल कम बल्कि नॉर्मल हो जाएगा। आप बेधड़क होकर बनाएं जी। इस नुस्खा में 3 चीज़ें शामिल हैं जी। पहली चीज़ है मूसली सफ़ेद, दूसरी चीज़ है सालब मिस्री, तीसरी चीज़ है छिलका इसबगोल। तरीक़ाकार ये है नुस्खा बनाने का कि मूसली सफ़ेद और सालब मिस्री को आपने ग्राइंड कर लेना है। जब ग्राइंड हो जाएंगी तो इसमें बाद में छिलका इसबगोल शामिल कर लें आप। और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो आपने हर रोज़ 2 चम्मच इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किस तरह करना है जी? आपने ये 2 चम्मच 1.5 गिलास दूध में शामिल करके इसकी आपने खीर बना लेनी है। आग पे, हल्की आंच पे आप इसकी खीर बना लें और इसमें हस्बे ज़ायक़ा आप चीनी भी शामिल करें। ये मज़ेदार बन जाएगी खीर। शुगर वाले जो पेशेंट हैं वो बेशक चीनी ना डालें, गुड़ वगैरह डाल सकते हैं या गुड़ चीनी के बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा होगा। अब टाइमिंग देख लें इसके इस्तेमाल करने की। आपने ये खीर बना के या सुबह निहार मुँह खानी है नाश्ता से पहले, या फिर आपने 4 बजे खानी है। अब मैं आपको इनकी मिक़दारें बता देता हूँ। आपने ये हम वज़न लेनी है। आपने मूसली सफ़ेद 200 ग्राम लेनी है, सालब मिस्री 200 ग्राम लेनी है और छिलका इसबगोल जो है वो भी आपने 200 ग्राम लेना है। आप ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, उसके बाद बेशक अपना टेस्ट करवा लें। कम से कम 1 माह खाएँ। और हमेशा की तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूँ और अल्लाह ताला मुझे इल्म बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।